असल में मेरे साथ खुद मेरी ज़ात के साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरी भतीजी हैं। मैं और मेरी भतीजी हम दोनों एज फेलोज़ हैं। एज फेलोज़ होने की वजह से हम साथ साथ रहे हैं बचपन से ही। मेरा और उसका सिर्फ 4 माह का डिफरेंस था एज में। हम लोग साथ खेले, साथ बड़े हुए, साथ सोते थे। और हम लोग जैसे जो मेरी दादी थी, हम उनके साथ ज़्यादा रहते थे। मतलब उसकी परदादी और मेरी दादी, हम उनको बड़ी अम्मी कहते थे। ऐसे था कि फ़रज़ीन को स्कूल जाना बचपन से ही नहीं पसंद था। बिल्कुल छोटे होते से 2-3 क्लास से वो रोती ही जाती थी, वो सिर्फ रोती थी। और मेरे लिए, मैं छोटी थी तो मुझे होता था कि भाई ये क्यों रो रही है, फ़रज़ीन क्यों रो रही है। तो ऐसे ही वो बड़ी होती रही। वो ना डरती बहुत थी अकेलेपन से। हम खेल रहे हैं ना तो उसने एकदम से डर जाना छोटे होते से, और उसने बहुत चीखें मार के उठना। फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि उसको क्या हो रहा है। मैं भी पूछना फ़रज़ीन क्या हुआ है, तो उसने बताना कि वहाँ पे कुछ था। ये नहीं बताती थी क्या था, बस उसने ये बोलना वहाँ कुछ था, वहाँ कुछ था, किसी ने मुझे आवाज़ दी, किसी ने मुझे टच किया। तो बच्चे थे, इग्नोर करते थे। घर में बहुत सारे बच्चे थे माशाल्लाह। सबकी तरफ जैसे बराबर का ध्यान नहीं दिया जाता, तो कुछ इसी तरह ही था हमारे साथ भी। हमारी जो दादी थी वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया थी, तो वो एक जैसे बुज़ुर्ग थी और उनको खुले सहन की आदत थी। एक बड़ा घर होने के बावजूद भी वो सहन में सोना पसंद करती थी कि भाई मेरी जो चारपाई है वो सहन में होनी चाहिए। गर्मियों में मोस्टली उनका पूरा दिन, और छाए में जैसे जहाँ पे साया है उस तरफ, या इस तरह करके ना, तो हम उनके साथ सोते थे। तो ऐसे जब हम बड़े होते गए ना, उसको वो चीज़ें, जैसे हम सो रहे हैं ना, तो वो इतना ज़ोर से डरती थी ना कि किसी ने मेरा पाँव खींचा है। तो मैं साथ होती थी तो मुझे तो कभी से भी नहीं महसूस हुआ। फिर कभी से पहले उसको टच करना शुरू किया इन चीज़ों ने। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें थी उन्होंने उसको अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी। जैसे एकदम से उसने रात का टाइम था, तकरीबन 2 या 3 बज रहे थे, एक रात की बात मैं बताती हूँ आपको। तो उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी, हम लोग सहन में थे। तो मैंने उसको बोला फ़रज़ीन क्या हुआ, घर वाले भी आ गए। अभी घर वाले नहीं आए थे। जैसे मैंने उसको बोला, मैं कहा फ़रज़ीन क्या हुआ, कहती नहीं वो ना, वो आज मैंने उसको देखा। मैंने कहा किसको देखा, कहती आज वो आई थी और वो मुझे कह के गई है कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगी। और मुझे, मतलब मैं छोटी थी, जैसे 11 या 12 साल की थी उस वक़्त। तो मैं बिल्कुल, जैसे मेरी बॉडी ठंडी होती गई कि ये क्या बोल रही है और कौन इसको कह के चला गया। अच्छा, ये पहली रात की बात थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने ना फिर सोना। अब हमने इसको स्कूल जाना होता था, उसकी पूरी रात यूँ ही गुजरती थी। उसने, और मिनाज भाई होते हैं ना कि इंसान स्कूल जाने से ड्रामा कर रहा है, तो उसका पता चल जाता। वो जब डर के उठती थी ना, वो बिल्कुल येलो होती थी और उसकी आईज बिल्कुल रेड हुई हुई होती थी, और उसका जिस्म ऐसे होता था जैसे फ्रिज में से कोई आप मीट निकालते हैं, वो ठंडा हुआ होता है बिल्कुल, वो इतनी ठंडी हुई हुई होती थी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ना उसका ये सब कुछ होना शुरू हो गया। फिर एक दिन ना हम लोग लेटे हुए थे, सोए हुए थे, एकदम से उसने बहुत चीखें मारी, वो आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। हम लोगों के घर के पीछे एक पार्क था, वो 3-4 लोग आ रहे हैं, और हम, मतलब हम सब घर वाले देख रहे हैं कि इसको दीवार के पार कैसे नज़र आ रहा है। कहती वो सब आ रहे हैं, दादा को मुझे बचा ले। मतलब वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, जो उसके दादा दादी थे, उनसे अटैच थी। दादा को मुझे बचा ले, मैंने नहीं जाना, वो सब आ रही है, इस तरह करके उसने कहना। खैर घर के बुजुर्ग थे, मेरे दादा दादी, उसके दादा दादी, उसके वालिदैन सब थे। तो सब ने आयतुल कुर्सी पढ़नी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास या चारों कुल, जिस जिसको जो जो भी था सब ने पढ़ना, उसने रिलैक्स हो जाना। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो रही थी वही थी कि उसकी पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी। वो कुछ भी कर लेती थी मिनाज भी, ना वो पढ़ पाती थी। वो कुछ भी कर ले, हम सेम ट्यूशन जाते थे, सेम हमारी डाइट थी, सब कुछ था। बल्कि उसको नाश्ते की आदत थी, मुझे नहीं थी। लेकिन वो इतनी, लाइक जिसको मजाक में बोलते हैं सिंगल वजली, लाइक हड्डी के ऊपर खाल, वो बिल्कुल
ये हालत हो गई थी, बहुत कमज़ोर। वो ना उसकी वेट पड़ता था, ना वो पढ़ाई में उसका कोई ध्यान होता था। वो बस खामोश चुपचाप इस तरह रहने लगे। एक दिन इस तरह हुआ, हम लोग लेटे हुए थे तो उसने मेरे हाथ पर ना मुझे सिर्फ टच किया, ऐसे ना ज़ोर ज़ोर से मुझे टच कर रही, टैप कर रही मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे करके ना। तो मेरी आँख खुली, मैंने कहा परसीन क्या हुआ? कहती सिद्रा वो तुम्हारे पाँव की तरफ खड़ी है। मिनाज भी मैं अपने पाँव की तरफ देखूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने कहा परसीन कुछ भी नहीं है। कहती सिद्रा वो हंस रही है, तुम बोलो हाँ वो खड़ी हुई है। मैंने कहा परसीन कैसे बोलो, वो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा तुम ऐसे, मैंने ना उसकी आंखों के, मैंने कहा तुम मत देखो। मैं उस वक़्त मेरी एज हो गई होगी 13-14 साल हो गई, 15 हो गई होगी, बड़े हो गए थे हम काफ़ी। मैंने उसकी आँखों के ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा तुम मत देखो। लेकिन मैं इतनी बहादुर थी, मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसकी आँखों के ऊपर हाथ रख दिया और वो लेट गई, बिल्कुल खामोशी से लेट गई। और फिर उसने ना हाथ उठाया और ना जो उसने आँखें खोली और वो सीधा ना मेरे सर की तरफ देख रही। और मैंने क्योंकि उसकी आंखों पे हाथ रखा था ना, उसने मेरा हाथ उठाया तो वो हाथ पकड़ा हुआ था भी उसने मेरा। ना जो मैंने ना इससे फील किया जैसे ना एक चीज़ जब ठंडी हो रही है उसका टेम्परेचर जैसे चेंज हो रहा है ना, तो वो मेरे हाथों में महसूस हो रहा था कि ये इसकी बॉडी को क्या हो रहा है। मैंने कहा परसीन क्या हुआ? कहती अपने बाल बांधो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती वो तुम्हारे बालों से खेल रही है। मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई है, क्योंकि मैं बाल खोल के सोने की आदत थी। मैंने फ़ौरन उठी, मैंने सर पे दुपट्टा लिया और मैं बैठी हूँ। मैंने उसको नहीं फील करवाया कि मैं डर रही हूँ। और नाज भाई उसने फिर कोई चीख मारी और फिर पूरा घर आ गया, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर वो इतना रोई है मिनाज भाई, वो इतना रोई है, उसकी अज़ियत का मैं आपको बता नहीं सकती। फिर ना घर वालों ने इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया कि नहीं कुछ हुआ। फिर एक जो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे आके शेयर करती हैं कि भी हम किसी को जानते नहीं थे, ना हमारे घर वालों को किसी पे यकीन था। सेम हमारी फैमिली का भी यही इशू था। हमारी फैमिली ना किसी पीर बाबा इवन के दरबारों पे भी जाना या कुछ भी इस तरह का ना कोई सीन था ही नहीं। कुरान और हदीस बस ही होता था कि चारों कुल पढ़ लो, आयतन कुर्सी पढ़ लो, मंजिल पढ़ लो। किसी को जानते ही नहीं थे। बहरहाल भाई ने फिर कोशिश करनी शुरू की, अब्बू ने कोशिश करनी शुरू की। मिनाज भाई ये चीज़ें ना चलती रही घर में, ऐसे नहीं कि कोई आ रहा हो कोई दम कर रहा हो, नहीं इससे पूछ लिया, उसको ले गए किसी के पास, किसी जैसे मस्जिद में ले गए, कहीं पे दम करवा दिया, किसी से पानी पढ़ के ले आए। प्रॉपर किसी को जानते नहीं थे। बहरहाल यही सब कुछ चलता रहा। फिर इस तरह हुआ कि हम जैसे बड़े हो गए, शादी के दिन आ गए तो परसीन की मंगनी हो गई। नहीं, उससे पहले, मंगनी से पहले बहुत सारे वाक़यात होते रहे। ऐसे होता था परसीन ने 9th में ही छोड़ दिया। कहती मैंने जाना ही नहीं, आप कुछ भी कर लेना। उसने 9th से आगे उसने कंटिन्यू की ही नहीं, उसने छोड़ दिया। कहती मैंने नहीं पढ़ना। खैर मैं फर्स्ट ईयर में थी, आई थिंक सेकेंड ईयर में थी, तो परसीन की जैसे मंगनी हो गई कि चलो, जैसे फैमिलीज में होता है कि चलो उसका नहीं है ध्यान, जो शादी की तरफ सोच लेते हैं शायद बेहतर हो जाए। लेकिन वैसे माशाल्लाह वो ठीक थी, हर चीज़ में नॉर्मल हसीन, जैसे मिलना जुलना सारा कुछ। मैं थोड़ी चुलबुली थी, वो नहीं थी, वो खामोश रहती थी। एक दिन हुआ ये कि परसीन की मंगनी हो गई थी। उसने ना ये कहना शुरू कर दिया कि रात के टाइम मुझे पायल की आवाज़ आती है। अब ये चीज़ नहीं थी। कहती थी कोई, वो इतनी से वो ना कानों पे ना हाथ रख लेती थी। वो अब आ रही है, वो पास आ गई, वो दूर चली गई, वो डांस कर रही है, वो नाच रही है, वो मुझे बुला रही है। अब वो दरख्त पे बैठ गई है, मतलब उसको सब पता चल रहा होता था। और मैं नॉर्मल रहती थी क्योंकि कभी देखा नहीं था ना सुना था। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मैंने पढ़ना शुरू कर देना, उसको रिलैक्स करना कुछ भी। कभी कभी मैं, सॉरी उसका मैं माजरत भी करती, मैं कभी कभी मजाक भी बना देती थी।
यार फरजीन कहाँ है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही है, कुछ भी मैंने कुछ भी बोल देना। एक दिन ऐसा हुआ मनाज भाई, मैं ना मैं फरजीन के रूम में थी ऊपर, फरजीन लेटी हुई थी और ना मैं उसकी राइट साइड पे लेटी हुई थी, लेकिन हम दोनों का जो तकिए की साइड थी, सिरहाने की साइड थी, वो थी विंडो की साइड पे। मिनाज भाई एकदम से ना मैंने फरजीन की तरफ देखा और उसी मोमेंट उसी सेकंड फरजीन ने मुझे देखा। मैंने कहा फरजीन वो आ गई है। कहती तुम्हें कैसे पता चला? मिनहाज भाई मैंने खुद अपने कानों से पायल की आवाज़ सुनी। मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं जिसके साथ बड़ी हुई हूँ, मैं बचपन से उसकी परेशानियाँ, उसकी मुश्किलें देख रही थी और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। उस वक़्त मेरी एज 18 साल थी, हम दोनों की एज 18 साल थी। 18 साल में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि हम दोनों ने सेम टाइम पे सेम आवाज़ सुनी। पूरे 2:45 पौने 3 का टाइम था और मैंने कहा फरजीन ये वो आवाज़ ना, जैसे आपको पता चल रहा होता है कैसा साउंड है, वो पहले चलने की आवाज़ थी, फिर एक जगह खड़े होके पाँव मारने की आवाज़ थी, उसके बाद वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई डांस कर रहा है। और मिनहाज भाई उस आवाज़ में कुछ इस तरह का था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको देखूं, मैं अपनी वो फीलिंग्स वो अपना वो, मैं तो एक लड़की हूँ ना, मतलब मैं इस किसी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? एक मेल को एक होती है एक अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर की, लेकिन मैं एक फ़ीमेल होके मैं उस आवाज़ से अट्रैक्ट हो रही थी। मैंने बोला फरजीन मैं विंडो खोलूं, मैं देखूं? कहती नहीं। अच्छा मैं बैठ गई। उनका फिर मिनाज भी वो आवाज़ इतनी खूबसूरत होती गई और वो इतनी बढ़ती गई। मैंने कहा फरजीन मैंने देखना है, और मैंने ना विंडो की तरफ हाथ बढ़ाया। फरजीन ने चीखें मारनी शुरू कर दी और इतना रोई से डरा, मत देख वो तुझे साथ ले जाएगी, वो तुम्हें साथ ले जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मुझे वो उसका रोना कैसा था। और मैंने ना अपना हाथ पीछे कर लिया, मैंने उसको गले लगाया, उसको काम डाउन किया। फरजीन ठीक है मैं नहीं देखती, तो रिलैक्स, उसको पानी वगैरह दिया, हम बैठ के। उसके बाद मिनाज भाई खैर उसके साल 1.5 साल बाद जैसे फरजीन की शादी हो गई, फरजीन की शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, हम साथ में जैसे हमारी शादी हुई है तो फरजीन के साथ ना ये मसले मसाइल कंटिन्यूसली चलते रहे। फिर भी वो डरती रही बहुत ज़्यादा। उसका वो जो चीज़ें थी उन चीज़ों ने पहले टच करना शुरू किया, फिर उन्होंने अपने आप को दिखाना शुरू किया। शादी के बाद मिनाज पे इतना स्वेयर हो गया कि वो चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर आने लग गई। जो उसके हस्बैंड है वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, उन चीज़ें वो जब उसके बॉडी के अंदर आती थी ना, तो उसके जो हाथ और पाँव दोनों पूरे, जैसे आप जितना मोड़ सकते हैं ना उतना मोड़ के ना पीछे को चले जाते थे। मैं उस वक़्त पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन मुझे जैसे मैं उसकी तबीयत का पूछते रहना क्या हुआ है क्या नहीं, तो फरजीन का यही पता चलता था कि वो बहुत तकलीफ़ में, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है। अच्छा मिनाज में हुआ ये कि पाकिस्तान आना जाना होता रहा, तो फरजीन से पता लगता रहा कि हाँ फरजीन हाँ इस तरह। तो पता चला कि जो उनके हस्बैंड है उन्होंने जैसे जहाँ से कुरान हिफ्ज़ किया था उनसे पता किया, उन्होंने बताया कि असल में ये सब चीज़ें इनकी वालदा के साथ थी जो आप लोगों को बताई नहीं गई। फिर उनके हस्बैंड घर आए, मतलब मेरे भाई और भाभी से पूछा कि आप लोगों के साथ ये इशू था। भाभी से पूछा तो भाभी ने तब बताया कि जी मेरे साथ था। जब मेरा रिश्ता हुआ था इस घर में, तब मेरी ताई अम्मी ने भी रिश्ता मांगा था, तो उधर से इनकार करके इधर रिश्ता कर दिया था। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं भी देखती हूँ तुम किस तरह बसती हो। तो तब मेरे साथ शादी से पहले मंगनी के टाइम पे ये सारा कुछ होने लग गया था।
और ख़ैर मुझे था कि हाँ मेरे घर वालों का था शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत डरती थी, चीज़ें मुझे तंग करती थी। तो सब इतना परेशान हुआ कि आप पहले ज़िक्र तो करती, कुछ बताती तो, लेकिन भाभी का भी कसूर नहीं था, हम वो बता भी देती तो हम लोग किसी को जानते भी नहीं थे जो ये सारा कुछ ठीक कर सके। खैर वो भाभी से निकाह में आई, भाभी से वो उनकी पहली बेटी फरजीन में गई। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये हुई कि वही चीज़ें फरजीन के निकाह में आई और उसके बाद फरजीन की पहली बेटी अबीहा उसके साथ ये ट्रांसफ़र हो, उस पर ये ट्रांसफ़र हो गई। अब जो कुछ फरजीन बचपन से फेस करती रही सेम वो चीज़ें अबीहा फेस कर रही है। अबीहा बहुत डरती है, वो सो नहीं सकती, वो उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। उससे जो छोटी बच्चियाँ हैं वो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, उनको थोड़ा बहुत समझा दूँ वो अच्छे से याद भी कर लेती है, समझ भी लेती है। लेकिन अबीहा का नहीं इस तरह का कुछ होता। हुआ ये कि मैं पाकिस्तान आई हुई थी तो फरजीन मेरे छोटे भाई और अपने चाचू के घर आई हुई थी, मैं भी उधर ही थी। तो ऐसा हुआ कि मैं जैसे वॉशरूम गई, मतलब जैसे एक अटैच बात है, फिर दूसरे रूम में भी अटैच बात है। दूसरे रूम में भाई सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं उधर क्या जाऊँ, भाई को तंग ना करूँ। तो इस रूम में जो था वो जैसे वो यूज़ कर रहा था कुछ, मैं बाहर ड्राइंग रूम वाले वॉशरूम की तरफ गई। ड्राइंग रूम में जाने के लिए पहले आपको गैरेज से गुजरना पड़ता है। अच्छा मैं गैरेज से गुजरी हूँ ना, फरजीन उस वक़्त रुकने आई हुई थी मेरे पास। मैं गैरेज से मैं भाई के घर में एक माह से रह रही थी, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा मैं गैरेज से गई हूँ ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख के ना गैरेज की पीछे की साइड ना एक कह लें कि एक छोटी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे ये जो वाटर पम्प मोटर कहते हैं जिसको, वो लगी हुई है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे उस जो छोटी सी वो ऐसे लॉबी सी में ना कोई मुझे देख के गुजरा है, गया है। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा शायद ना भाई सिगरेट पी रहे होंगे तो मुझे देख के ना जैसे शायद उधर चले गए। तो मैं ड्राइंग रूम में चली गई। मैं ड्राइंग रूम से जैसे मैं बाहर आई हूँ फ्री होके तो मैंने कहा मैं भाई को डराती हूँ। मैंने पर्सनली ये सोचा, मैंने कहा मैं भाई को डराती हूँ। मैं गई हूँ तो फिर से मुझे लगा कि भाई खड़े हैं और पीछे कोई है, पर मैंने आज भी देखा कोई भी नहीं। मैं इतनी परेशान हुई कि वो प्रेजेंस हो, पीछे कौन गया था, वो अभी फिर से पीछे कोई हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा मिनाज भाई, मैं ये सारा कुछ इस मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना उसकी गवाह सिर्फ मैं हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है। मैंने ना चीख मारी, ना मैं डरी, ना कुछ, ये सब कुछ मेरे दिमाग में। मैं जब अंदर वापस रूम में गई हूँ तो फरजीन अबीहा जो है वो फरजीन के गले लगी हुई और बहुत कांप रही, डर रही। मैंने कहा फरजीन इसको क्या हुआ है? कहती सिद्रा ये ना डर रही है। मैंने कहा क्या हुआ अबीहा बेटे? कहती ये कह रही है गैरेज में कोई है। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये तो मैंने फील किया था, मैं डर रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। और अब मैं अंदर आई हूँ तो वो अबीहा डर रही है कि गैरेज में कोई है। मैंने कहा, मैं उस वक़्त उसको रिलैक्स किया। मैंने कहा अबीहा बेटे मैं गई थी गैरेज में, दरवाज़ा खुला है, अंदर आई हूँ मैं, तो शायद आपको फील हुआ। मैंने इस तरह उसको ना रिलैक्स किया। अब जब अबीहा सो गई ना तो मैंने फरजीन को बताया, मैं कहा फरजीन ये मेरे साथ हुआ था। और जब मैं अंदर आई हूँ ना तो मुझे ये बात पता चली है। तो फरजीन कहती है सिद्रा मैं बहुत परेशान, जो तकलीफ़ें मैंने फेस की हैं, जो कुछ मैंने देखा है वो सब कुछ अबीहा देख रही है। अब अबीहा माशाल्लाह शायद वो अब 11 साल की है, 10 साल की तो है शायद वो। तो उसका सेम वही सब कुछ है जो फरजीन के साथ था, लेकिन फरजीन का बहुत ज़्यादा है। फरजीन अभी भी कमज़ोर है, फरजीन को वीकनेस, वो जितना मर्ज़ी खा ले। बचपन में भी माशाल्लाह उसकी डाइट मुझसे ज़्यादा थी। वो जितने भी वो बच्चों को सिरप देते हैं, भूख लगने, भूख तो उसकी ठीक थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा वेट गेन हो जाए इस तरह के कुछ भी सिरप्स थे ना वो सब उसको दिए, लेकिन उसका वेट गेन नहीं होता था, आज भी नहीं। उसकी वीकनेस कोई
कोई मेडिसिन, कोई मल्टीविटामिन, कुछ भी कोई चीज़ उसकी वीकनेस को ख़त्म नहीं कर सका। वो आज भी वीक है।